ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। कुल 21 चक्रों में की जाएगी वोटों की गिनती। रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हड़ताल कर रही मितानिनों के संबंध में शासन को सुझाव भेजकर उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, कोई हताहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत कल कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसे लेकर आज अंतिम रिहर्सल की गई। 21 राउंड में होने वाली मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। हर टेबल में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। शुरुआती रुझान दोपहर 12 बजे तक और अंतिम परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे राजनांदगांव संवाददाता मिथिलेश देवांगन। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाग्य आजमा रहे 10 प्रत्याशियों का फैसला शनिवार को मतगणना के साथ हो जाएगा। 12 अप्रैल को हुए चुनाव में कुल 1,65,798 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया था। कल बीज निगम के गोदाम में मतों की गणना की जाएगी। इसके लिए कुल 14 टेबल लगाए जाएंगे। 21 चक्रों में गिनती पूरी होगी। मतगणना के लिए 250 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि मतगणना की तैयारी और सभी आवश्यक व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन। इस बीच मतगणना की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना हॉल में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वे मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। वहीं मतगणना स्थल में स्मार्ट वॉच भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल की हर गतिविधि की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नया रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की सभी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव अपने आप में गणराज्य हैं। लोगों को विश्वास में लेकर कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्मित उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विभागीय प्रस्ताव भेजकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठी मितानिनों के प्रति चिंता जताई है। श्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि मितानिनों से स्वास्थ्य कार्यों के अतिरिक्त भी प्रशासन अन्य कार्य कर लेता है। उनका सेवाकाल भी दिन में 8 घंटे से अधिक होता है। कई बार रात को भी मितानिनों को आपातकालीन चिकित्सकीय सेवा देनी पड़ती है। मितानिनों की मांग पर विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा है कि मितानिनों के अथक परिश्रम और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी योगदान को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। सुकमा जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान किस्टाराम थाना क्षेत्र के कोटकपल्ली इलाके में माओवादियों ने उन जवानों पर हमला कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग गए। वहीं इसी जिले के इंजरम भेज्जी मार्ग पर कोत्ताचेरू और गोरखा के बीच एक पुल को माओवादियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद माओवादी वहां से भाग निकले। पुल की मरम्मत के लिए दल रवाना कर दिया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कल 16 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू होगी। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कल सुबह 8 बजे से परीक्षार्थियों को उनके ईमेल आईडी अथवा मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। जिस दिन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे उसी दिन दोपहर 3 बजे तक संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा। विद्यार्थियों को उत्तर लिखने के लिए लगभग 7 घंटे का समय मिलेगा। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण पहले ही किया जा चुका है। उधर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में भी कल से स्नातक बीएससी नियमित और स्वाध्यायी परीक्षाओं की
ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी। इसमें लगभग 39,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का कल शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुशासन के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। इस महीने की 28 तारीख तक चलने वाली इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर 300 सेकंड में देने होंगे। प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले 1,000 विजेताओं को 2-2 हजार रुपये दिए जाएंगे। 12 भाषाओं में हो रही इस प्रश्नोत्तरी में www.mygov.in पर भाग लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी भारतीय नागरिकों को इस विकास पर्व में भागीदारी करने और नागरिकों के संबंध को सशक्त बनाने का आग्रह किया है। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों के खिलाफ इन दिनों कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले की भाटापारा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। साथ ही जिन जिन खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है उनकी भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने इनके पास से 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड और 2 लाख रूपये नगद बरामद किए हैं। उधर कांकेर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 लाख रूपये सहित नगद सहित मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम बरामद किया गया है। वहीं कबीरधाम पुलिस ने भी आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खिलाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर दुर्ग जिले की सुपीला थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में अचानक बड़ी रकम आने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार खाताधारक ने थाने में जानकारी दी कि उन्हें एक निजी बैंक की सुपेला ब्रांच में खुलवाए गए उनके बैंक खाते में अचानक बड़ी रकम जमा होने की सूचना मिली। खाताधारक व्यक्ति ने बताया कि बड़ी रकम आने से उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने ब्रांच में जाकर खाता बंद करवाना चाहा, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस संदेह के आधार पर बैंक कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उस खाते का उपयोग ऑनलाइन सट्टे के लिए किया जाता है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के सेवा और भाईचारे के आदर्श मानव जाति के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में दुर्ग भिलाई में ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे पर रैली निकाली। वहीं धमतरी जिले में बस्तर मार्ग स्थित सुंदरगढ़ चर्च में विशेष आराधना की गई। इससे पहले कल रायपुर में पुण्य गुरुवार यानी मॉन्डी थर्सडे पर प्रभु भोज का पवित्र संस्कार हुआ। मान्यता है कि प्रभु ने इसी दिन अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया था और इसके इस संस्मरण में की यह वाचा बांधी थी। नई दिल्ली के संसद भवन में कल 16 अप्रैल से प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर के 12 विश्वविद्यालयों के 140 छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। पर्यावरणीय मुद्दों पर विमर्श के लिए हो रहे इस युवा संसद में छत्तीसगढ़ से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 4 युवाओं नंदिनी, शुभम, वीणा और सांभवी का चयन किया गया है। इस युवा संसद का आयोजन 2 सत्रों में किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले सत्र में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव के साथ भी छात्र पर्यावरण के मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के पहलुओं पर विचार करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में उत्तरी और दक्षिण हवा का प्रवाह बना हुआ है। इसके असर से कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश के बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले के फरार आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक दंपति ने वर्ष 2014 से 2021 के बीच पोस्ट ऑफिस का एजेंट बनकर फर्जी पासबुक के जरिए 8 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया था। इस मामले का मास्टरमाइंड भूपेन्द्र पांडे पहले ही खुदकुशी कर चुका है। वहीं उसकी पत्नी आकांक्षा पांडे और एक अन्य आरोपी प्रीतम सिंह ठाकुर पिछले काफी समय से फरार थे। रायपुर की सरस्वती नगर पुलिस ने प्रीतम सिंह को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले की एक अन्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के धनंजय यादव ने 2 कांस्य पदक अपने नाम किया है। केरल में आयोजित राष्ट्रीय क्लासिक सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम में शामिल धनंजय यादव ने जूनियर वर्ग के स्क्वाट और डेड लिफ्ट इवेंट में कांस्य पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। और अब कुछ खबरें संक्षिप्त में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेले में शामिल हुए। कोरिया कलेक्टोरेट कार्यालय की नसरात शाखा में चेक क्लोनिंग कर 1,29,00,000 रूपये की निकासी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में संयुक्त कलेक्टर ने चरचा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में 21 अप्रैल को तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 213 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 42 लाख रूपये बताई जाती है। और रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने लाखों रूपये की ठगी के मामले में चिटफंड कंपनी के एक संचालक को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। कुल 21 चक्रों में की जाएगी वोटों की गिनती। रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हड़ताल कर रही मितानिनों के संबंध में शासन को सुझाव भेजकर उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, कोई हताहत नहीं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।